लिहाजा 20 दिसंबर 2024 को हरियाणा के 5 बार के मुख्यमंत्री इंडियन नेशनल लोकदल के सुप्रीमो ओम प्रकाश चौटाला का गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में निधन हो गया था। उसके बाद तेजाखेड़ा फार्म हाउस पर 31 दिसंबर 2024 को एक शोक सभा का आयोजन किया गया। उस शोक सभा के आयोजन के वक्त पर जिस तरीके से राजनीतिक जगत से जुड़े तमाम दिग्गज नेता उनके फार्म हाउस पर उनकी शोक सभा में पहुंचे, वहां पहुंचने के बाद तमाम लोगों ने यह अपील की कि यहाँ पर चौटाला परिवार को अब एकजुट हो जाना चाहिए, क्योंकि ओम प्रकाश चौटाला की अंतिम इच्छा यही थी कि परिवार एकजुट होकर राजनीति करे और हरियाणा की सत्ता में एक बार फिर से वापसी करता हुआ नजर आए। इंडियन नेशनल लोकदल की सरकार ओम प्रकाश चौटाला बनाना चाहते थे, लेकिन उस मिशन में कामयाब नहीं हो पाए और उससे पहले ही करीब 90 वर्ष की उम्र में उनका निधन हो गया। यहाँ तक कि ओम प्रकाश चौटाला ने यह भी कहा था कि मैं 115 साल तक जीने वाला हूँ, लेकिन आखिरकार जीना और मरना किसके हाथ में होता है। लिहाजा इंडियन नेशनल लोकदल की महिला विंग की प्रधान महासचिव सुनैना चौटाला ने एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि चौटाला परिवार की एकजुटता की जो इच्छा थी वो ओम प्रकाश चौटाला साहब की थी, यानी कि परिवार को एकजुट रखना चाहते थे, लेकिन दुष्यंत चौटाला, अजय सिंह चौटाला ने राजनीतिक लोभ लालच को देखते हुए पार्टी के हितों टू कर दिए। लिहाजा उन्होंने कहा कि अब आने वाले वक्त में हम कोशिश ये करेंगे कि इंडियन नेशनल लोकदल परिवार मजबूती के साथ हरियाणा में अपनी सरकार बनाए, मजबूती के साथ जो कार्यकर्ताओं की इच्छा है उसके आधार पर चुनावी रणनीति तैयार करता हुआ नजर आए। यहाँ तक कि अभय सिंह चौटाला को जब पगड़ी पहनाई गई तो उन्होंने कहा कि ये पगड़ी पारिवारिक पगड़ी नहीं है, यानी कि अभय सिंह चौटाला को जो सियासी विरासत का यहाँ पर वारिस ओम प्रकाश चौटाला ने घोषित किया वो सियासत तक सीमित है। परिवार में अजय सिंह चौटाला ही असली वारिस है, लेकिन उन्होंने कहा कि ये जो पगड़ी पहनाई गई वो परिवार नहीं बल्कि हरियाणा में